सक्सेस पानी है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी का स्वागत है अलना मोटिवेशनल में। चाहे कोई कुछ भी बोले, आप स्वयं को शांत रहे। बातों में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं है, इसलिए जवान में हड्डी नहीं है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे गांव में। तो ब्राह्मण हर चीज़ को, कोई भी चीज़ बनाते थे या घर बाहर से लाते थे, सबसे पहले मंदिर में जाके उसको भोग लगाते थे। लेकिन पत्नी कहती, क्या तुम भोग लगाते रहते हो, मुझे तो पहले खाने नहीं देते हो। कुछ भी आता था, कुछ भी बनाते थे, नए नए पकवान बनते थे, वो सबसे पहले मंदिर में भोग लगाया जाता था जब घर में कोई सदस्य खाता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी ने लड्डू बनाए, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए। तो वो जैसे ही लड्डू को खा रही थी, ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे तुम क्यों खा रही हो, पहले मैं मंदिर में जाता हूँ और मंदिर में जाके उन्हें भोग लगाता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम डेली जाते हो, भगवान तो खाते तो है नहीं है, हैं मैं जब जानूँ जब भगवान खा लें। भाई ब्राह्मण देवता को बहुत ऐसा लगा, आज तुम घर पर जब ही आना जब वो भगवान आपका भोग को स्वीकार कर लें। भाई ब्राह्मण देवता चले गए और उन्होंने थाल में लड्डू सजाए और मंदिर में जाके बैठ गए। भगवान से कहा, तो आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, आपको भोग लगाना पड़ेगा, स्वयं आपको ये लड्डू खाने पड़ेंगे। भाई सुबह से दोपहर हो गई और जैसा कि लड्डू बने हुए थे तो मक्खियाँ आने लगी, भिन भिन करने लगी। उसने मक्खियाँ भी उड़ा दी और लड्डुओं की सुगंध पा के चींटियाँ भी आने लगी, उन चींटियों को भी उसने भगा दिया। फिर कुत्ते भी भौंकने लगे, भाई हमें भी लड्डू प्रसाद मिलेगा, लड्डू मिलेगा, है तो उसने कुत्तों को भी भगा दिया। फिर भिखारी भी इकट्ठे हो गए, तो एक भिखारी ने झट उसमें से लड्डू उठा लिया, तभी उसने हाथ पकड़ लिया ब्राह्मण देवता ने कि नहीं नहीं, पहले भगवान भोग लगाएंगे तब तुम खाओगे, कोई भी नहीं खाएगा। अब पूरे गांव में शोर मच गया कि भाई देखो ऐसे ब्राह्मण देवता मंदिर में बैठे हुए हैं और वो जब तक नहीं आएंगे, जब तक वो भोग नहीं लगाएंगे। भाई ब्राह्मण देवता को भी बहुत गुस्सा आ गया कि मुझे सुबह से शाम हो गई है और रात भी हो गई। तब उन्हें इतना गुस्सा आया और उन्हें थाल लिया लड्डुओं का और ऐसे जाके बाहर मिट्टी में जोर से दे के मार दिया कि भगवान मुझे इतना टाइम हो गया, मैं जब से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है और तुमने भोग लगाने भी नहीं आए। उन्हें बहुत गुस्सा आया और जाके पत्नी तो मेरी वहाँ ताने मारने के लिए बैठी होगी, इंतजार कर रही होगी मेरा, तुमने मेरी इज्जत भी नहीं रखी, तुमने मेरी लाज भी नहीं रखी। और जैसे ही ब्राह्मण देवता घर में घुसे और पत्नी ने जो ताने मारने शुरू कर दिए कि खा लिया तुम्हारे भगवान ने, भोग लगा लिया, स्वीकार कर लिया, इतनी सुनाई। चुपचाप ब्राह्मण देवता सुनते रहे क्योंकि भगवान ने भोग लगाया नहीं था। इतने ताने मारे, इतने ताने मारे कि उन्होंने उस रात को खाना भी नहीं खाया और वो सो गए। और जैसे ही सोए तो स्वप्न में उन्हें भगवान नजर आए और भगवान को देख के ब्राह्मण देवता पुलकित पुलकित हो गए, मन प्रसन्न हो गया खुशी से कि प्रभु तुम आ गए हैं, तुम क्यों नहीं आए, मैं सुबह से शाम तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुमने भोग क्यों नहीं लगाया, तुमने मेरी लाज क्यों नहीं बचाई। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो जो तुम बाहर जो फेंक के गए थे ना लड्डू मिट्टी में, वो मैंने खाए हैं, वो इतने स्वादिष्ट लगे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट थे, पर तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैं चींटी के रूप में आया और कुत्ते के रूप में आया और मक्खी के रूप में आया और भिखारी के रूप में आया, लेकिन तुमने मुझे हाथ तक भी नहीं लगाने दिया, मुझे भोग नहीं लगाने दिया, क्योंकि मैं तो हर जगह हूँ, हर जीव में हूँ, हर कण कण में हूँ। और उनकी आंखें खुल गई ब्राह्मण देवता की और उन्हें समझ में आ गया, उनका ये भ्रम टूट गया कि हर कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, हर जगह राम ही राम है। कर लो प्यार जगत से, बस यही करो, सबसे प्यार करो, हर जगह राम ही राम है, हर जगह श्याम ही श्याम है। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबका आदर करना चाहिए, सबका सत्कार करना चाहिए और सबको मानना चाहिए अपना कि सब में ही भगवान है। और इसी तरह से मैं आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।